तर आमचे जितू दादा विनंती करेन की आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. आमचे जितू दादा विनंती असेल आपण उपस्थित असेल तर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. जितू रावल. जितू रावल आपण असाल तर नक्की आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा. थँक्यू सर. थँक्यू सर. हां मजा घ्या कुठे मेडल मेडल आणि पाणी. अच्छा अच्छा ठीक आहे. त्या ट्रॉफी तर मॅचला सुरुवात होते आणि आता आपण पाहिलं तर हो 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 यावेळेस एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जात्या विजूसाठी. आजच्या दिवसातील सर्वोत्कृष्ट झेल विजय आणि कॅप्टनला परतवलाय अर्थातच नितीन देसाईला या ठिकाणी झेलबादच्या स्वरूपात परतावं लागतंय. पहिला हादरा टीम स्वस्तिक महाराज या संघाला मिळत असताना नितीन देसाई बॅक टू द डगआउट. आणि त्याचप्रमाणे या कॅच साठी खरं तर 500 रुपयांचा कॅश प्राइज झालाय. आमचे जर आपण पाहिलं तर दिलीप सर यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जात्या विजूसाठी. अप्रतिम कॅच. आणि त्याचप्रमाणे तुमचा कॅश प्राइज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा करायचा आहे. डिजिटल सेवा आजच्या दिवसामध्ये बंद आहे. तुम्हाला कॅशच द्यावी लागणार आहे याची दक्षता घ्या. दिलीप सर तुमच्या 500 रुपयांचा कॅश आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा करा. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण जितू दादा यांचा आवाज ऐकणार. धन्यवाद. वाइट का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा. और बॉलिंग लाइनअप में है यहाँ पर सुमित हमारे साथ. पहली गेंद में एक बड़े विकेट का पतन किया यहाँ पर उन्होंने. बेहतरीन कैच यहाँ पर विजय मिश्रा द्वारा. और इस बीच अपनी स्पेल की अगली गेंद लेकर सुमित तैयार. सामना करे नेश. अच्छा शॉट लेग साइड में धकेला. विजय ने कलेक्ट किया, थ्रो किया, रन आउट की पूरी. बहुत बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहाँ पर इस 40 प्लस के 90 केजी वेट वाले प्लेयर द्वारा. अपनी फिटनेस को यहां पर दिखा रहे. वजन का कोई मोल नहीं है और विजू का यहां पर रोल नहीं है. फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी और उतना ही बेहतरीन शॉट सिलेक्शन. लेग साइड में धकेला, कलेक्ट किया स्वप्निल ने. 3 गेंदें हो चुकी है और रन चुराने पड़ रहे हैं. आ नहीं रहे हैं बैट से. बड़े शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं पर सुमित उतनी ही शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए. और अपने स्पेल की अगली गेंद लेकर तैयार सुमित. बढ़िया, बहुत बेहतरीन गेंद. बॉल हवा में, प्लेयर उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं. एक अच्छा प्रयास और 1 रन से संतुष्ट होना होगा. डिक्लेयर जोन में जाती हुई है गेंद. बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर सुमित की. हर बॉल जो है एक कठिन प्रश्न की तरह बैट्समैन के सामने रखी जा रही है. अब तक जो गेंदें गिरी है इसका कोई जवाब नहीं है बैट्समैन के पास. और अगली गेंद लेकर सुमित तैयार. अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, नाप तोल कर डाली हुई गेंद. इतना बेहतरीन पेस है इनके पास, बाउंस है इनके पास, हाइट अच्छी है. 8 फुट से बॉल रिलीज करते हैं. फिर एक बात
गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। और अपील उठी पर दबा दिया गया अपील को अंपायरों द्वारा। पहला ओवर समाप्त और रन पहुंचा है 4 रन केवल अब तक। अच्छा ओवर यहां पर सुमित द्वारा डाला हुआ यह ओवर। कड़े प्रश्न थे इन ओवरों में। 4 रन केवल पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और संदीप कोहिनकर अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। सामना करेंगे सुनील। ओ, वाइट का इशारा लेग अंपायर द्वारा। और पहली गेंद वाइट गेंद, एक अतिरिक्त गेंद से शुरू किया है इस ओवर को। 5 रन बिना किसी गेंद के। धीरे धीरे चल रहा है ये मैच। बैटिंग साइड को थोड़ी सी जरूरत है एक्सीलेटर पर पैर देने की। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। चुराने की कोशिश की पर ओवर थ्रो के जरिए 1 रन एक्स्ट्रा दे बैठे अपनी टीम को। और फिर एक बार अपील हुई पर नहीं, नकार दिया है इस अपील को। बड़ी अपील थी ये। 2 रन आए पहली गेंद में सुनील के। और लेग बाय का इशारा था इस गेंद पर। तो 2 रन, 3 रन आ चुके अब तक पहली गेंद में। बेहतरीन गेंदबाजी और उतना ही बेहतरीन शॉट। बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे सिर्फ दर्शक बन के रह जाएगा। और 1 रन का इशारा। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, अच्छा शॉट मारा था पर ग्राउंड की सीमाओं की वजह से इस शॉट में केवल 1 रन ऐड हो पाया टीम के लिए, बैटिंग टीम के लिए। और स्कोर पहुंचा है 8 रन पर। बहुत बेहतरीन फील्डिंग यहां पर विजय मिश्रा द्वारा। और यहां पर ज्येष्ठ खेळाडू वसंत सर यांचा हार्दिक स्वागत आहे मंचावर। आणि अशरफ सर सुद्धा इथे आलेत। अशरफ सर, तुमचं पण स्वागत आहे या मंचावर। आणि मिश्राजी सर, तुमचं पण स्वागत आहे या मंचावर। प्लीज या मंचावर या आणि मंचाची शोभा वाढवा। और इस बीच मैच को कंटिन्यू रखिए प्लीज। ग्राउंड के प्लेयर बॉल लेने के लिए ना जाएं। हमारे पास एक्स्ट्रा बॉल्स है, कमिटी के पास बहुत पैसे है, आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल खेल पे ध्यान दीजिए। और इस बीच अपने स्पेल की अगली गेंद लेकर तैयार सुनील, सॉरी 4 गेंदें हो चुकी है अब तक सुनील की। ओहो हो, बढ़िया, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। इन सवालों के जवाब नहीं है। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। 5 गेंदें हो चुकी है संदीप सैंडी की। बढ़िया शॉट, सामने की तरफ खेला हुआ, बॉल हवा में, दर्शक बन के रह जाएगा फील्डर। और 6 रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा है 21 रन हो चुके हैं इस ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। पहले ओवर में आए थे केवल 4 रन, इस ओवर में खींच लिए इन्होंने 17 रन। 2 बड़े शॉट आए, 2 बड़े 6 आए इस ओवर में। अपनी बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए यहां पर दोनों ही बैट्समैन। और बॉलर डिसाइड हो रहा है ग्राउंड पे।
2 ओवर के बाद 21 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। और अगले जो गेंदबाज यहां पर दिख रहे हैं हमें कि शायद ये बॉल डालेंगे, विजय मिश्रा बेहतरीन फील्डिंग से अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे और अब इनके हाथों में बॉलिंग की कमान सौंप दी गई है। विजय मिश्रा अपने स्पिन का जादू दिखाएंगे। दर्शक तैयार रहे, दिल की धड़कनें बढ़ने वाली है। एक अच्छे और रोमांचक मैच को आप एंजॉय करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, पहली गेंद में बीट किया बैट्समैन को। 21 दुसऱ्याला 17 ना, 21 झाला ना, तुला 4च आले ना। हाँ, और इस बेल की अगली गेंद लेकर जादूगर विजय, हवा में बॉल, फील्डर उसके नीचे, पर केवल देखते रह जाएंगे। 6 रन। अच्छी गेंदबाजी थी पहली गेंद में, दूसरी गेंद में लेंथ थोड़ा सा चूक गए और बैट्समैन ने दंडित किया इस लाइन को, इस लेंथ को। और 2 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा है 27 रन। जितेंद्र सामना करेंगे विजय मिश्रा का। अपने स्पेल की अगली गेंद लेकर तैयार विजय। बढ़िया गेंद, बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे, खुद कैच पकड़ना होगा लेकिन नहीं। 2 रन नहीं, ये डिक्लेयर है 1 रन। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 1 रन। ये एक निर्णायक कैच हो सकता था, पर इस कैच को और इस गेंद के बाद 28 रन हो चुके हैं। 1 रन अंपायर द्वारा ये एक निर्णायक कैच हो सकता था। वो और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर फिर एक बार बीट किया। पिछली 2 गेंदें काफी अच्छी गई हैं। दूसरी गेंद में एक बड़ा 6 आने के बाद विजय मिश्रा ने बल्ले को खामोश रखा है बैट्समैन के। 4 गेंदें हो चुकी हैं अब तक और रन आए इस ओवर में केवल 7 रन हुए हैं। 28। ओहो हो, फिर एक बार बड़ी अपील, पर अंपायर ने नकार दिया। अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ 5 गेंदें डाल चुके हैं विजय मिश्रा अब तक। रन केवल दिए हैं 7 रन दिए हैं अब तक केवल। 1 6 और 1 डिक्लेयर के साथ 28 रन हो चुके हैं। ओ, ये खराब गेंद थी और इसे निर्णायक क्षेत्र, घोषित क्षेत्र में फेंका है। 6 रन के साथ 34 रन, 34 स्कोर बोर्ड पे लग गए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 11:30 के आसपास का रन रेट यहां पर चलता हुआ। वसंत परुळेकर यांनी मंचावर यावी विनंती आहे। वसंत परुळेकर, बाब्या। और मैच की तरफ बढ़ते हैं और इस वक्त ग्राउंड पर बॉलिंग बहुत बेहतरीन मार्को द्वारा अपने स्पेल की पहली गेंद पर वाइट लाइन और लेंथ को दंडित किया है। वाइट के साथ मार्को अपने स्पेल की। बाबिया सर और अशरफ सर, आप दोनों से निवेदन है कि मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। और इस बीच मार्को द्वारा डाली हुई है बेहतरीन गेंद और बोल्ड कर दिया सामने वाले खिलाड़ी को।
और अपने स्पेल की पहली ही गेंद में एक बड़े विकेट का पतन करते हुए यहां पर मार्को। अमोल का नाम क्या, अमोल का सरनेम क्या है? पवार ना। और इस वक्त बैट्समैन की जगह लेने के लिए उतरे हैं ग्राउंड पर अमोल पवार। और मार्को अपने स्पेल की अगली गेंद और एक खराब लाइन को दंडित किया, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 36 रन 36 रन हो चुके हैं अब तक। पहली गेंद में बोल्ड करने के बाद इस दूसरी गेंद में अच्छा बीट किया बैट्समैन को। छोटे कद के बैट्समैन है, शोल्डर तक बॉल पहुंची। और मार्को की अगली गेंद वनडी डिक्लेयर जोन की तरफ धकेला गेंद को। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 गेंदें हो चुकी है अब तक और 3 गेंदों में केवल 3 रन आए हैं। 37 रन बन चुके हैं और बॉल ग्राउंड में खो चुकी है। मार्को अपने स्पेल की अगली गेंद लेकर तैयार। सामना करेंगे अमोल पवार। बढ़िया शॉट और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही खिलाड़ी इंटरेस्टेड नहीं है दूसरे रन के लिए। 4 गेंदें हो चुकी है, केवल 2 गेंदें शेष। मैच के लिए, इस मैच को समाप्त होने के लिए 8 गेंदें शेष है केवल। और मार्को अपने स्पेल की अगली गेंद लेकर तैयार। बढ़िया शॉट, सामने की तरफ खेला है, बॉल हवा में, प्लेयर नीचे आने की कोशिश, पर क्या ये कैच होगा? और ये बेहतरीन कैच यहां पर एकनाथ द्वारा पकड़ा हुआ। और 5वीं गेंद में फिर एक बार एक बड़ी सफलता, एक बड़ी मछली को फंसाया अपने जाल में। इस ओवर में आए हैं 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट। दोनों ही ओपनरों को रिटर्न भेजा है मार्को ने और बैटिंग के लिए पहुंचे हैं यहां पर बैट्समैन। और मार्को अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर बढ़िया गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद और तीसरा विकेट। इस ओवर की समाप्ति के साथ टीम को समाप्त करके भेज दिया है रिटर्न। सुरेश भानुशाली ग्राउंड पर आए और गए। स्वस्तिक महाराज की टीम से निवेदन है कि अपने एक खिलाड़ी को यहां पर मंच के पास भेजे और इस ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी निर्णायक ओवर लेकर आ रहे हैं राजू, है ना? 38 रन हो चुके हैं अब तक और बॉलिंग के लिए पहुंचे हैं राजू। मार्को द्वारा 3 बड़े विकेट लिए गए इस ग्राउंड पे। तीनों ही निर्णायक विकेट थे। दोनों ओपनर्स को रिटर्न भेजा पवेलियन में मार्को ने अपनी स्पेल में। 38 रन। अच्छा शॉट, सामने की तरफ खेला अमोल ने। लेग साइड में खेलना चाहते थे पर बैट का किनारा लगा केवल और 2 रन। बेहतरीन।
और राजू अपने स्पेल की दूसरी गेंद लेकर तैयार। 40 रन बन चुके हैं अब तक अपने स्पेल की। बढ़िया ऑफ साइड में धकेला गेंद को, प्लेयर नीचे आने की कोशिश करेंगे, इंजरी हो सकती है, संभाल कर ग्राउंड में आपको रन बचाने और अपने आप को भी बचाना है। बाउंड्री का इशारा अंपायर द्वारा, 4 रन से स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 44 पर। अच्छा शॉट यहां पर अमोल द्वारा ऑफ साइड में खेला हुआ, प्लेयर उसके नीचे कलेक्ट करने के लिए आ रहे थे, कैच पकड़ने आ रहे थे, पर गीले पिच की वजह से, गीले ग्राउंड की वजह से पहुंच नहीं पाए। बढ़िया शॉट, बड़ा शॉट सामने की तरफ मारा हुआ, फील्डर केवल दर्शक बन के रह गए और 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 50। टीम की हाफ सेंचुरी हो चुकी है अब तक। और हाफ सेंचुरी बन चुकी है यहां पर स्वास्तिक की। और फिर एक बार बॉल हवा में, प्लेयर उसके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं पर केवल दर्शक बन के रह जाएंगे और बाउंड्री का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। 4 रन से ओवर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 54। 54 रन हो चुके हैं, 2 गेंदें शेष पूरे मैच में केवल। और फिर एक बार ओवर थ्रो द्वारा मिल सकते हैं रन पर। फिर एक बार वहां पर विजय मिश्रा मौजूद और अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया। 56 56 रन, 1 गेंद शेष है, निर्णायक गेंद शेष है। इस एक गेंद में 1 4 3 2 जो भी आ जाए समेटना है टीम को। और आखिरी गेंद ओहो बीट किया और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर विकेट के साथ। इस गेंद के बाद स्कोर पहुंचा है 56 रन। 57 चाहिए जीतने के लिए। विजय मिश्रा से निवेदन है कि यहां पर मंच पर आए, आपके लिए 500 रुपए यहां पर रखे हुए हैं, आपको वो रिसीव करने हैं। आप ही के भोजराज जी आपसे निवेदन है कि मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। शिवा सर आपसे निवेदन है कि मंच पर आए। अगर यहां पर विजय मिश्रा जी अगले 2 मिनटों में नहीं आते तो ये 500 का नोट कमेंटेटर अपनी जेब में रख लेंगे। उसके बाद आपको 500 निकालने के लिए मेरे साथ मैच लगाना होगा। हाथ को आया पर मुंह ने लगा। और हाँ मेरे को देना, याद है। और
Well, on the way. नेक्स्ट दो टीमें एरोली किंग्स और डीजे टाइटन से निवेदन है कि मंच के पास आए और टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन एरोली किंग्स और डीजे टाइटंस के डीके टाइटंस के कैप्टन से निवेदन है कि मंच पे आए टॉस के लिए। एरोली किंग्स डीके टाइटंस। महेश खेरनार सर और सचिन दोनों ही से निवेदन है कि मंच पर जल्द से जल्द आए। हेलो GS11 के सुमित और मार्को ग्राउंड पर मौजूद। स्ट्राइक ले रहे हैं सुमित, नॉन स्ट्राइक पर है मार्को। और सुनील जी 50+ वाल्यांनी काय केलंय? मग स्ट्राइकला मार्को चौथा ओव्हर टाकली, चौथा नाही फोर्थ ओव्हर टाकली त्यांनी। काय ना पडतो स्ट्राइकला आला पाहिजे। पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये कधी पण चालू दे। और मैच शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद लेकर तैयार विजय सालियन, सामना करेंगे सुमित। नए ताजा 40+ में एंट्री मारी है सुमित ने। हर मैच में अपना नाम बना रहे। और विजय सालियन उतने ही अनुभव के साथ गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन अनुभव, अपने पूरे अनुभव को झोंका इस गेंद में। इस एक गेंद में नापी तुली हुई गेंद, बीट हुए सुमित। विजय सालियन द्वारा डाली हुई ये पहली गेंद। जीत के लिए जरूरत है इस वक्त 58 रन, 57। और थोड़ी सी खराब थी ये लाइन, ये लेंथ, और इसे दंडित किया अंपायर ने।
वाइट का इशारा, साथ में 1 रन, 2 रन, 1 गेंद के बाद 2 रन केवल। विजय सालियन अपने स्पेल की दूसरी गेंद, बढ़िया शॉट, बॉल हवा में, पर बॉलर को खुद कलेक्ट करना पड़ेगा। बेहतरीन कलेक्शन यहां पर बॉलर द्वारा, और उतना ही बढ़िया कैच। एक बार चेक कर लीजिए कोई इंजरी ना हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये कैच रहा है, बहुत ही बेहतरीन। और मार्को ग्राउंड से लौटते हुए पवेलियन की तरफ, अपने स्पेल में मार्को ने 3 बैट्समैनों को घर लौटाया था, वही यहां पर सालियन ने किया। अपने पहले ही स्पेल की दूसरी गेंद में मार्को को पवेलियन की तरफ भेज दिया। स्वप्निल स्ट्राइक लेते हुए अपनी टीम के लिए, डॉक्टर स्वप्निल, सॉरी, पेशे से डॉक्टर है पर इनकी रुचि खेल में बहुत ही बेहतरीन है और उतने ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। किसी भी वक्त इस मैच को बदलने की अगर क्षमता रखता है कोई, तो वो यहाँ डॉक्टर स्वप्निल है। और इस बीच तीसरी गेंद लेकर सालियन तैयार, सामना करेंगे स्वप्निल। और डिक्लेयर के रूप में 1 रन, और 3 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा 3 रन, 1 विकेट का पतन। 3 गेंदें हो चुकी हैं अब तक और केवल 3 रन आए हैं। अंपायरों के और यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन दोनों ही अंपायरों के बीच में किसी निर्णय को लेकर। वसंत सर और उदय सर का यहां पर मंच पर स्वागत है। और डिस्कशन ग्राउंड पर केवल डिस्कशन चल रहा है। डिक्लेयर के रूप में सर 22 के रूप में 1 रन स्कोर बोर्ड पे ऐड हुआ है। 4 गेंदों के बाद 4 रन, 4 गेंदे 4 रन, 4 गेंदे 4 रन। और सालियन अपने स्पेल की 5वीं गेंद बीट किया, डॉट हुआ, 5 गेंदे केवल 4 रन आए हैं। धीमी गति से बढ़ता हुआ यह मैच, अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंक दिया यहां पर सालियन ने एक यंग खिलाड़ी के लिए। बेहतरीन, सामने सीधा खेलने के लिए मजबूर किया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 4 रन और 1 विकेट। काबिले तारीफ है ये गेंदबाज। और देखना होगा कि इस टीम के लिए अगला ओवर लेकर कौन आते हैं। कछुए की चाल से चलता हुआ ये स्कोर बोर्ड, केवल 4 रन बने 6 गेंदों के बाद। स्ट्राइक पर है सुमित, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे स्वप्निल। टाइम को थोड़ा सा, मैच को थोड़ा सा जल्दी चलाना है, समय का अभाव है, हमें फाइनल भी उजाले में ही खेलना है। दोनों एम्पायरों से निवेदन है कि आप मैच को थोड़ा सा तीव्र गति से चलाएं, तेजी से चलाएं, ओवरों के बीच में अधिक गैप ना दें। और टीमों से निवेदन है कि अपने बॉलर जो है वो सेलेक्ट करके रखें।
ओवर समाप्ति के बाद अगर आप डिस्कशन करेंगे कि कौन गेंदबाज डालने वाला है, तो इसमें 1-2 मिनट का वक्त निकल जाता है और ये 1-2 मिनट हमें शाम को भारी पड़ेंगे। फाइनल अगर 5 ओवर 4 ओवर का खेलना है तो इस वक्त इस बात का ध्यान देना होगा। सुनील अपने पूरे एक्सपीरियंस को इस गेंद में झोंका था। सुनील ने एक बड़े विकेट का पतन करना चाहते थे सुमित के रूप में। बॉल हवा में थी, फील्डर उसके नीचे आते आते रुक गए, जज नहीं कर पाए उस लाइन को, उस लेंथ को, और छूट गई। डीके टाइटंस और किंग्स, एरोली किंग्स। डीके टायटन्स यांच्या कर्णधारांनी इकडे यावे, नाहीतर ऐरोली किंग्सचे प्रतिनिधी इथे उपस्थित आहेत, तर त्यांना नाणेफेकीचा कौल हा घोषित करण्यात येईल त्यांच्या बाजूने. लवकर यावे ही विनंती. 5 मिनिटात आले तर ठीक. ओहो ओहो हो, बहुत बेहतरीन शॉट, पर 1 रन से संतुष्ट होना होगा क्योंकि उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग भी यहां पर और उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर. एक बड़े विस्फोटक बैट्समैन को शांत रखा है. पिछली दोनों गेंदों में सुमित के बल्ले को शांत रखा. स्ट्राइक पर आए स्वप्निल. ओ हो, क्या गेंदबाजी है. स्टंप गिरा दिए, बोल्ड किया. 4 गेंदों के बाद एक बड़े विकेट का पतन यहां पर स्वप्निल के रूप में. और स्ट्राइक पर स्वप्निल की जगह लेने आ रहे हैं विजय मिश्रा, जिन्होंने अभी 500 रुपए की बख्शिश यहां पर प्राप्त की थी एक बेहतरीन कैच पकड़ के. प्रवीण सावंत यांनी मंचावर यावे विनंती आहे. प्रवीण सावंत. और डीके टाइटंस के कप्तान को ये आखिरी कॉल है. यहां पर टॉस होने वाला है डीके टाइटंस वर्सेस एरोली किंग्स का, और आपको जल्द से जल्द मंच पर आ रहा है क्योंकि एरोली किंग्स के कप्तान यहां पर मौजूद हैं. अच्छा शॉट सामने की तरफ खेला. 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा क्योंकि सुमित चाहेंगे वो स्ट्राइक रखे अपने पास. विस्फोटक बैट्समैन है सुमित, गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं. स्कोर बोर्ड पे 1 रन के साथ इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा 9 रन. गेंदें हो चुकी है 5. आखिरी गेंद यहां पर, और यहां पर टॉस होने जा रहा है. वसंत सर द्वारा ये टॉस होने वाला है. टॉस उड़ाया जाएगा वसंत सर द्वारा. और एरोली किंग्स वर्सेस डीके टाइटंस. स्ट्राइक पर है सुमित और विजय मिश्रा, दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज अपनी अपनी टीम के. 13 रन हो चुके हैं. 18 गेंदों में 44 रन चाहिए यहां पर. 18 बॉल्स 44 रन्स नीडेड. डीके टाइटंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया यहां पर. अगले मैच में डीके टाइटंस से निवेदन है कि जैसे ये मैच सेकेंड इनिंग खत्म होती है, आपको ताबा ले लेना है इस ग्राउंड का. फील्डिंग जल्द से जल्द सेट करनी है. हमारे पास यहां पर 1-1 मिनट. स्कोर पहुंचा है 13 रन. 44 रनों की जरूरत 18 गेंदों में. 3 ओवर शेष है. 3 ओवर में आपको बॉलर्स नेम प्लीज. योगेश. और बॉल हवा में, फील्डर केवल दर्शक बन के रह जाएंगे. विजय मिश्रा के बैट से आया यह पहला सिक्सर. बहुत बेहतरीन शॉट.
अपने इस बैट को एक बार हवा में दिखाकर अच्छी बल्लेबाजी यहां पर विजय मिश्रा द्वारा मैच को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब जरूरत है केवल 38 रन, 17 गेंदे 38 रन, 17 गेंदे 38 रन केवल चाहिए जीतने के लिए। स्ट्राइक पर है विजय मिश्रा और दंडित किया इस लाइन को, इस लेंथ को, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। एक रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पे और जीतने के लिए चाहिए 37 रन। और सभी टीमों के सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि यहां से लंच करके जाएं। लंच का प्रबंध किया हुआ है सभी के लिए, सबको अपनी अपनी टीम का ध्यान देना है। सभी कप्तानों को, कोई भी खिलाड़ी भूखा न रहे। लंच का बंदोबस्त किया हुआ है कमेटी द्वारा यहां पर। और एरोली प्रीमियर लीग 2025, एरोली की सभी टीमों ने मिलकर इस लीग की शुरुआत की है इस 2025 साल से। फिर एक बार बढ़िया शॉट, बॉल हवा में, प्लेयर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा कैच हो सकता है ये, पर नहीं, छूट गया कैच, शायद छोड़ दिया ये मैच। और अच्छी कोशिश थी है उस फील्डर द्वारा, पर नहीं, केवल कोशिश से काम नहीं होगा, आपको कैच पकड़ने होंगे। और सुमित सामना करेंगे। सामने की तरफ रॉकेट शॉट मारा, रॉकेट शॉट, पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। आखिरी 2 गेंदें शेष, 14 गेंदें शेष हैं, केवल 35 रन चाहिए 14 गेंदों में। दोनों ही बड़े खिलाड़ी। ओ, बीट किया, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर सुमित द्वारा, सॉरी योगेश द्वारा, सॉरी, बीट किया सुमित को। आखिरी गेंद इनके स्पेल की। और फिर एक बार दंडित करेंगे इस लाइन को, इस लेंथ को, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। 13 गेंदों में जरूरत है अब 34 रनों की। 17 रन पर ओवर खेलना होगा इसके आगे। और ये बड़ा शॉट मारने की कोशिश की है प्लेयर, कोशिश करेंगे कैच पकड़ने की और कोशिश कामयाब हुई। एक बड़े विकेट का पतन हुआ यहां पर सुमित के रूप में। और अब भी जरूरत है वही कि 12 गेंद 34 रन, 17 रन पर ओवर के हिसाब से खेलना होगा। जावेद सुमित की जगह लेने के लिए पहुंच रहे ग्राउंड पर। 12 गेंदे 34 रन। बारह गेंदों में 34 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर रहेंगे विजय मिश्रा, नॉन स्ट्राइक पर है जावेद। अपने खेल को यहां से दिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि कितनी क्षमता है उनमें। जरूरत है टीम को इस वक्त उनके बल्ले से रन आए। सबकी नजर इस वक्त इन दोनों खिलाड़ियों पर। और बॉलिंग के लिए पहुंचे हैं ग्राउंड पे। बॉलर नेम प्लीज। नितिन कैप्टन है अपनी टीम के, और कैप्टन ने खुद एक बार दारोमदार अपने कंधे पे लिया है। सामना करेंगे विजय नितिन का। स्ट्राइक पर है विजय, नॉन स्ट्राइक पर है जावेद, बॉलिंग एंड पर है नितिन।
ओहो, बड़ी मछली को फंसाया अपने जाल में। अमोल के हाथों में कैच है और नितिन के हाथों में मैच है। विजय मिश्रा को लौटा दिया है पवेलियन की तरफ। कल बैटिंग नहीं मिलेगी। और स्ट्राइक लेने के लिए पहुंचे इस वक्त सचिन। विजय मिश्रा की जगह लेंगे ग्राउंड पे। अगली 11 गेंदों में जरूरत है 34 रनों की। 17 रन पर ओवर चाहिए थे और उसी दबाव में आकर विजय मिश्रा ने अपने विकेट का पतन किया। यहां पर धीमी गेंद थी, समझ नहीं पाए, रीड नहीं कर पाए, बैट को जोर से घुमाया और कैच, एक अच्छा कैच अमोल का। और दूसरी गेंद को ग्राउंड से बाहर भेजा है यहां पर। ऐसा बंदा है कि वो हर एक बॉल बाहर जाता है तो वो लाने पे बहुत एफर्ट डाल रहा है। मैं एक बार यहां पर सबका ध्यान मोहन पवार जी पे डालना चाहूंगा। उनके प्रयासों से हमें ये गेंदें रिटर्न मिल रही है। हर गेंद जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है उसे कलेक्ट करने के लिए पूरा दमखम लगा देते हैं मोहन जी। और जरूरत है इस वक्त ये सीख लेने की मोहन जी से कि आपको भी इस सेवा में अपने हाथ जोड़ने की जरूरत है। और मैच की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त जरूरत है 28 रनों की केवल। पिछली गेंद में बेहतरीन 6 रन के साथ बॉलर का स्वागत किया था बैट्समैन ने। फिर एक बार अच्छी कोशिश, बीट हुए। 3 गेंदें हो चुकी है और 9 गेंदें शेष है। 28 रन बनाने हैं, केवल 28 रन 9 गेंदों में। और अपने स्पेल की चौथी गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत बेहतरीन और उतनी ही खराब लाइन लेंथ को दंडित किया यहां पर अंपायर ने। बैट्समैन प्लीज अपनी कैप कलेक्ट कर ले, वहां से पीछे कैप रख दे। वो मैच को 2 मिनट के लिए रुका है। कैप वहां पर जो साइड में रखी हुई है उसको कैप को पीछे रख दीजिए, वरना उस कैप की वजह से आपको दंडित किया जा सकता है। और 9 गेंदों में 27 रनों की जरूरत, चुरा के लेने होंगे। बेहतरीन शॉट, वाह क्या शॉट था, सामने सीधे बैट से खेला हुआ शॉट। 4 रन देकर जाएगा इस टीम को। जरूरत है केवल 8 गेंदों में 23 रनों की। बना सकते हैं, दोनों ही बैट्समैनों में दम है, क्षमता है। 2 गेंदें शेष इस ओवर की, एक 6 एक 4। मारुति कवलदार सर से निवेदन है कि आप प्लीज मंच पर आए। जीएस संघ के मालिक मारुति सर प्लीज मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। और यहां पर एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। 7 गेंदें शेष है इस मैच की अब तक और जरूरत है केवल 22 रनों की। 7 गेंदें 22 रन। 3 रन पर बॉल खेलना है। 21 रन चाहिए, 21 रन 22 रन चाहिए, सॉरी 22 रन चाहिए। ओ अच्छा बीट किया और
डिक्लेयर के रूप में केवल 1 रन से संतुष्ट होना होगा। ओवर की समाप्ति हुई है। हाँ, मारुति सर और उमेश नाडेकर सर से निवेदन है कि मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं और मैच की तरफ रुख करते हैं। जीत के लिए चाहिए 6 गेंदे, 21 रन। बड़ा ओवर, एक बड़ा ओवर बैटिंग टीम को चाहिए और एक बड़ा गेंदबाज बॉलिंग टीम को चाहिए। अब वो बड़ा गेंदबाज कौन बनेगा, कौन है जो यहां से अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाएगा। 6 गेंदों में 21 रन डिफेंस करने और सबकी नजर इस वक्त बॉलर पर है। बॉलर बॉल हाथ पर लिए सुहास ने, सुहास धावड़े अपनी टीम के लिए 21 रन डिफेंस करेंगे और सचिन सामना करेंगे और मारुति सर का छह गेंदे 21 रन की जरूरत यहां पर। अपने पूरे अनुभव को यहां पर झोंकना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को। बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपना दमखम दिखाना होगा, जरूरत है यहां पर। और बेहतरीन शॉट, पहला शॉट जब तक कलेक्ट करके थ्रो करेंगे। 2 रन चुराने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना होगा और जरूरत है 5 गेंदों में 20 रनों की। हर गेंद में 1 बाउंड्री चाहिए, हर गेंद में 1 बाउंड्री की जरूरत है। एक बड़ा ओवर निकालना होगा। जावेद को पहली बार स्ट्राइक पर आए जावेद, दूसरी गेंद खेलेंगे अपने स्पेल की आज। और निर्णायक 1 और 2 से अब काम नहीं चलने वाला। यहां से आपको 4-6 से नीचे नहीं खेलना है और जरूरत है 4 गेंदों में 18 रनों की। अब 3 बड़े शॉट ग्राउंड के बाहर गेंद जाए तब कुछ मजा आएगा इस मैच में। ये निर्णायक गेंद तो नहीं होगी पर लगभग इस गेंद में हमें 70% विजेता मिल जाएगा। ओहो, बॉल छूटा हाथ से और दूसरी बार, क्या बात है। एक अधूरी गेंद ने एक पूरा विकेट ले लिया। सुरेश भानुशाली द्वारा पकड़ा हुआ यह बेहतरीन कैच। एक अधूरी गेंद थी, बॉलर जो है बॉल करते वक्त फिसल गए थे, गेंद छूटी थी हाथ से और हल्की गेंद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे जावेद, पर बॉल ज्यादा हवा में चली गई और फील्डर उसके नीचे उतनी बेहतरीन तरीके से। 3 गेंदों में 18 रन चाहिए, जरूरत है एक बड़े बैट्समैन की और यहां पर स्ट्राइक लेने आ रहे हैं संदेश साल्वे। 50+ का ये खिलाड़ी, 50+ का ये खिलाड़ी 3 गेंदों में 18 रन बनाने की क्षमता रखता है। यूनाइटेड प्लस के कैप्टन रोहन जादव, आपको मंच पर आना है और मंच की शोभा को बढ़ाना है। रोहन जादव सर प्लीज मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। और यहां पर मैच निर्णायक, एक निर्णायक गेंद, 3 गेंदें 18 रन और बड़ा शॉट मारने की कोशिश की पर नहीं। यह मैच आ चुका है बॉलर टीम के पास। गेंदबाजी कर रही टीम विजेता घोषित हो चुकी है 99%। 1% की जरूरत है केवल कि अगर कोई नो बॉल गिरे। जरूरत है 2 गेंदों में 16 रनों की, 2 गेंदें 16 रन। अब चमत्कार ही इस मैच को यहां से वहां पहुंचा सकते हैं। और कोशिश की थी संदेश सर ने एक बड़ा शॉट मारने की, मिस हिट हुआ। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। 1 गेंद और केवल 15 रन की जरूरत। 1 गेंद 15 रन, 1 गेंद 15 रन। सामना करेंगे सचिन।
बढ़िया शॉट, बॉल हवा में। ये शॉट अगर इससे पहले मारा होता तो शायद ये निर्णायक शॉट होता। और बेहतरीन शॉट यहां पर सचिन द्वारा। 9-8 रन से इस मैच को जीता है स्वस्तिक महाराजा ने। 8 रन से इस मैच को जीत लिया स्वस्तिक महाराजा ने। मैन ऑफ द मैच इस टीम के जो बने हैं वो है सुनील जाधव। सुनील जाधव से निवेदन है कि मंच पर आए और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने हाथों में ले लें। मारुति सर से निवेदन है कि मैन ऑफ द मैच का ये पुरस्कार आप उस खिलाड़ी को प्रदान करें।